थैंक्स जो तुम दोनों मदद करने आए। यहाँ वेवर्ड आइलैंड पर मौजूद सेंसर्स में पिछली रात के भूकंप की बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। तुम उसे भूकंप कह रहे हो? उससे एक कुर्सी तक तो गिरी नहीं थी। लेकिन अगला भूकंप तबाही मचा सकता है, इसलिए ये डेटा बहुत मायने रखता है। उससे बहुत कुछ पता चल सकता है। हो। हे, हमें वहीं पर आयरा मिला था, है ना? आयरा वो केवमैन? सही कहा, वो यहीं कहीं होगा। क्या पता कल उसने भी भूकंप महसूस किया हो सकता है वो अब भी गुफा में रहता हो। हमें चलकर देखना चाहिए। हट जाओ। मामूली सा आफ्टर शॉक था। तुम दोनों ठीक तो हो ना? क्या? वो क्या है? ये तो लाजवाब है। ग्रैहम, जरा यहाँ आकर देखो। मेरे ख्याल से हमें मदद बुला लेनी चाहिए। सोए थे चार बॉट्स कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। ये तो साइबरट्रोनियन शिप लगती है, लेकिन मैंने इसके जैसा कभी नहीं देखा। ये बहुत पुराना है, हमारे समय से भी पहले का। ये कार्गो शिप जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि इसकी किसी से टक्कर हुई थी, लेकिन किससे? अंदर 2 बॉट्स हैं जिन्हें इसके बारे में जरूर पता होगा। मेरे ख्याल से हमें यहाँ बाद में आना चाहिए। वो दोनों तो हमेशा से यहीं अंदर हैं। कुछ और सालों में क्या बिगड़ जाएगा? अब मैं समझा कि ये शिप हमारे एनर्जॉन स्कैनर्स पर क्यों नहीं दिखाई दिया। इसका फ्यूल खत्म हो चुका है। फिर तो ये वही ऑटोबॉट्स होंगे जिन्हें आयरा प्री हिस्टोरिक दिनों में मिला था। लेकिन वो गुफा में रहने वाले कुछ लोगों को मिटियोर्स से बचाने क्यों आए और फिर सो क्यों गए? बहुत अच्छा सवाल है फ्रांसीन। शायद इस बारे में इनके कंप्यूटर से कुछ पता चल सके, पर अब शायद नहीं चल पाएगा। पता है, एयरप्लेन्स में एक ब्लैक बॉक्स होता है जो फ्लाइट के दौरान सारी हलचल रिकॉर्ड करता है। क्या साइबरट्रॉन के शिप्स में भी ऐसे कुछ होता है? शिप का प्राइमरी मेमोरी कोर यहीं कहीं होना चाहिए। इसे थोड़ा नुकसान पहुंचा है। शायद डॉक इसका डेटा रिकवर करने में हमारी मदद कर पाएंगे। या फिर हम इन्हीं बॉट से पूछ लेते हैं, शायद थोड़ी पावर तो बची होगी। अरे साइबरट्रोनियंस, बॉट्स, मैं घर पहुंच गया। यस यस नहीं रुक जाओ। वैसे कोई मुझे बता सकता है कि ये साइबरट्रॉन की कौन सी जगह है? असल में तुम पृथ्वी पर ही हो, वो भी लंबे समय से। करीब 10,000 साल से। क्या? फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल बूढ़े नहीं हुए हो। सैल्वेज, क्या वो ठीक है? देख रहे हैं, मैं हूँ हीट वेव। ये मेरी टीम है, ब्लेड्स, बोल्डर और चेज। ये सब हमारे दोस्त हैं, ग्राम, कोडी और फ्रैंकी। ये इंसान हैं। तुम इनमें फर्क ना कर पाओ तो टेंशन मत लेना, थोड़ा वक्त लगता है। इंसान, हाँ? कम से कम इनके बाल तो छोटे हैं। मैं हूँ ब्लर, गैलेक्सी का सबसे तेज ट्रांसपोर्ट पायलट और 2 बार साइबरट्रोनियन 500 जीत चुका हूँ। ओह, मेरे पास इसकी फोटोज भी हैं। हमें तुम्हारी बात पर भरोसा है, पर तुमने यहाँ पर लैंड क्यों किया? मैं और सैल्वेज, मेरा लोडर, हम एक बहुत बड़े मीटियर स्टॉर्म से टकरा गए थे। मतलब बहुत ही बड़े स्टॉर्म से। लेकिन मैंने शिप को अच्छी तरह से लैंड कर लिया। तो तुम वही होगे जिसने गुफा में रहने वाले लोगों को बचाया और आयरा को बचाया। आयरा? तब उसका नाम आयरा नहीं था, शायद तुम उसे ऐसे जानते होगे, या फिर आग। अच्छा, हाँ सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही कुछ हुआ था। बहुत बढ़िया। उस दिन तुमने बहुत लोगों की मदद की।
सैल्वेज! ब्लर, तुम आ गए। तुम ठीक तो हो? हम अभी तक पृथ्वी पर हैं। ओह, हाँ। सुनो, मुझे पता है कि चीजें क्या थोड़ी... हुआ था? उस क्रैश के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। कुछ भी नहीं? तुम्हारा स्टेसिस पॉड खराब हो गया था, शायद उस वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई। तो क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हें और केवमैन को बचाया था? ओह, सच में मैंने जान लगा दी थी। आफ्टर शॉक। ब्लर, ब्लेड्स, बच्चों को संभालो, बाकी सब बाहर जाओ। जाओ। सैल्वेज, बाहर जाओ अभी। मेरा शिप। वो तुम वाकई तेज हो। मैं बस वहां से निकलना चाहता था, मतलब ये पक्का करने के लिए कि बाहर कहीं कोई खतरे में ना पड़ जाए। तुम दोनों भी कमाल के रेस्क्यू बॉट्स हो। ग्रिफिन रॉक तुम्हें पसंद आएगा। ग्रिफिन? कौन सा रॉक? पृथ्वी के लोग इसमें अपना सामान रखते हैं। ये एक रिसाइकलिंग बिन है। इसमें वो चीजें फेंकी जाती हैं जिनका काम नहीं, पर वो फिर भी काम आ जाती हैं। तो इसमें रखी चीजों को कोई भी उठाकर इस्तेमाल कर सकता है। किसी ने ये फेंक दिया, मैं इसे ले लूं? मुझे अजीबोगरीब चीजें रखने का शौक है। ठीक है। लगता है ये जगह मेरे मतलब की है। मेमोरी कोर, इसे तुम साथ में क्यों लाए हो? हम पता लगाना चाहते हैं कि तुम्हारे शिप के साथ हुआ क्या था। दोस्तों, ट्रांसमिशन मिल रहा है। ब्लर, सैल्वेज, आओ, तुम्हें ये सुनना चाहिए। हाँ, आया। मैंने अभी ऑप्टिमस प्राइम से बात की है। वो हमसे मिलने के लिए मेनलैंड से लैब आ रहे हैं। सच? मैं एक प्राइम से मिलने वाला हूँ। आज का दिन खास है। हर दिन हमें नए बॉट्स नहीं मिलते। नए चेहरों को देखकर खुशी हुई। मैं हूँ सैल्वेज, सर। मेरा नाम ब्लर है। पृथ्वी पर स्वागत है। हमने यहाँ अपना एक नया घर बनाया है, इंसानों के साथ मिलकर। तुम भी चाहो तो। शौक से, सच में योर प्राइमनेस। लेकिन ये गैलेक्सी बहुत बड़ी है। मैं घूमता फिरता था, रेस जीतता था। मेरी सलाह है कि तुम पृथ्वी को एक मौका दो ब्लर। यहाँ तुम्हारी सोच से भी ज्यादा चीजें हैं। यहाँ हमें अपना रूप बदल कर रहना पड़ता है। इंसान अभी तक अपने बीच एलियंस को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पर कैसे रह सकता हूँ? कम से कम पृथ्वी पर पाया जाने वाला कोई रूप स्कैन कर लो। ठीक है। तो हम इस जगह पर कुछ भी स्कैन कर सकते हैं और वो हमारा नया व्हीकल मोड होगा। बिल्कुल सही कहा सैल्वेज। अरे वाह! अब पहली बार मुझे ये प्लेनेट अच्छा लगने लगा है। ये निशान, यही निशान उस खजाने वाले डिब्बे पर था। रिसाइकल बिन पर। हाँ, ये ट्रक वही चीजें इकट्ठा करता है जो... समझ गया, चलता फिरता खजाने का बॉक्स। जरा सोचो मैं कितनी सारी चीजें इसमें रख सकता हूँ। बेशक कार्गो रूम बहुत जरूरी होता है, पर और भी व्हीकल्स हैं जो रोजमर्रा के कामों के लिए शायद ज्यादा अच्छे रहते हैं। याद रखो चेज, कभी कभी व्हीकल अपने ड्राइवर को चुनता है। तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है सैल्वेज। स्कैन की तैयारी करो। अच्छा लग रहा है, जरा बाहर घुमाओ। ये बेहतरीन है। किसने सोचा होगा कि ये मोड़ तो बिल्कुल मेरे जैसा है। मेरा मतलब कि शानदार है। मजाक मत करो, मेरे ख्याल से धूल मेरे अंदर से ली गई है। देखो ब्लर,
तुम्हें जरा संभल कर चलना चाहिए। ए कैप्टन, मैं तो बस थोड़ी मस्ती कर रहा था। तुम सभी यहाँ पर आ जाओ। अब तुम दोनों को नए मोड्स मिल चुके हैं। मैं चीफ बर्न से तुम्हारे स्टेटस के बारे में बात कर चुका हूँ। वैसे आखिरी फैसला तुम्हारा अपना होगा, पर चीफ और मैं तुम्हें यहाँ रुकने और रेस्क्यू फोर्स रिक्रूट्स के तौर पर ट्रेनिंग करने का मौका देना चाहते हैं। क्या? लेकिन ये कैसे हो गया? बढ़िया। वाओ, अच्छा है। सर, मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं ये मोड रख सकता हूँ ना? तो ठीक है, ये मैच चला। मुझे पता था। तुमने उसकी बात सुनी? हमारी जगह छिन गई, रिटायर कर दिया, काम से निकाल दिया हमें। ब्लेड्स, ऐसा नहीं अगले है। महीने हम पुराने बॉस के घर में होंगे। हाँ, लूडो खेलेंगे और खाने को लेकर नखरे करेंगे, जबकि हम खाते भी नहीं हैं। बुरा मत मानिए सर, लेकिन वो दोनों रेस्क्यू बॉट्स बनने लायक नहीं हैं, खासकर वो रफ्तार का दीवाना। इसका मतलब उन्हें सही रास्ता दिखाने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारी टीम उन्हें अपने तरीके से ट्रेनिंग दें। हम सच में? ठीक है सर, जैसा आप कहें। तुम उन्हें नए फॉर्म और नए माहौल में ढलने में मदद करने से शुरुआत कर सकते हो। मैं सैल्वेज को सिखाऊंगा, मुझे पता है कहाँ से शुरू करना है। तो क्या सोच रहे हो? इसे यहाँ रख देते हैं। हाँ, अब यकीन नहीं होता कि इंसान इसे कबाड़ समझते हैं। मुझे तो ये सब चीजें काम की लगती हैं। हर चीज अपना मकसद ढूंढ लेती है वक्त के साथ। और कोडी, मुझे यहाँ लाने के लिए थैंक्स। कोई बात नहीं सैल्वेज। कोडी, ये क्या है? मेरे पास भी तुम्हारे जैसा ही एक था, जरा उछलो तो। ओ, क्या बात है, तुम बहुत ही कमाल के हो। मैं हूँ चीफ बर्न्स। यह किड, डैनी और ग्राहम से तो तुम मिल ही चुके हो। हाँ ठीक है, तो रेस ट्रैक कहाँ पर है? कैप्टन ने कहा था कि मैं उनसे रेस कर सकता हूँ। एक रेस कार का मुकाबला फायर ट्रक से? ये बात तो ठीक नहीं है। इसीलिए हम ट्रैक पर रेस नहीं करेंगे, हम रेस करेंगे एक ऑब्स्टिकल कोर्स पर। अब भी रेस करना चाहते हो? बिल्कुल, तो फिर चलो इसी बात पर हो जाए रेस। 1-2 दिन चलो। स्पीड बढ़ाओ, वरना हमें तुम्हारा नाम बदलकर रेड सिग्नल रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। वाह! क्या हुआ रेस कार, इतने जल्दी थक गए? ओह नो! ब्लर, तुम ठीक हो? क्या हुआ फायर ट्रक, इतनी जल्दी थक गए क्या? यस, मैंने तुम्हें हरा दिया। मैं बेमिसाल हूँ, मैंने कहा था ना। लेकिन तुमने चीटिंग की। जीतना मायने रखता है। देखा जाए तो ट्रेनिंग एक्सरसाइज में कोई भी रूल चीटिंग करने पर रोक नहीं लगाता, लेकिन फिर भी रूल्स। पता है, गुफा में जिन लोगों को मैंने बचाया था, उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे पास सीट बेल्ट हैं या नहीं, वो बस बैठ गए। तब तुम्हारे पास सीट बेल्ट्स नहीं थी और ना ही व्हीकल मोड था। मैं तो बस मजाक कर रहा था। ओके, ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही मजाक करता है नहीं? अच्छा है ना, मैंने इसे कबाड़ से बनाया है। दोस्तों, डॉन की कार सिटी हॉल के पास क्रेन से टकरा गई है। वो ठीक तो है? लगता तो है, लेकिन वो अपनी कार में फंसे हुए हैं। आओ चलो टीम। हम भी चलेंगे। तुम अभी तैयार नहीं हो। कौन सी जंग लड़नी है? एक इंसान क्रेन के नीचे ही तो फंसा है। हम बीच में नहीं आएंगे और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रेस्क्यू टीम के लिए मदद से इनकार करना प्रोटोकॉल के खिलाफ है। रेस्क्यू बॉट्स और बाकी रोबोट्स बचाव के लिए तैयार।
रुको। क्या तुम मुझे जानते हो? तुम सब एक एक करके मेरी तारीफ कर सकते हो। फिक्र मत करो डॉन, हम आ गए हैं। जल्दी करो, वो ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाएंगे। आपको डॉक्टर मैक्स पेन के पास ले जाते हैं। आप चल पा रहे हैं? रेस्क्यू करने का एक जरूरी सबक याद रखना, इंसानों को कभी खतरे में मत छोड़ो। अब जाके कार को हटाओ। इतनी जल्दबाजी किस बात की है? अब यहाँ पर आकर मदद करो। वो इंसान सलामत है, कार हटा दी गई है, उसे गिरने दो। ऐसा किया तो क्रेन सीधी सिटी हॉल पर गिरेगी। ब्लर, यहाँ जल्दी आओ। अच्छा अच्छा ठीक है। क्रेन गिर रही है, कुछ और सोचना होगा और ताकत लगानी होगी। मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन उसके लिए मुझे जाना होगा। ठीक है, जाओ। कोडी, वो जनरेटर ऑन कर दो। ठीक है। ग्रैम, मेरी मदद करोगे? अगर तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मेरा पापड़ बन गया ब्लर, तो मुझे बहुत बहुत गुस्सा आएगा। सच में पापड़ बनते हुए भी गुस्सा आएगा? ये क्या? ओह, उसने तो यूनिडायरेक्शनल डायनामिक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना ली, वो भी कबाड़ से। कोई भी चीज कबाड़ नहीं होती, है ना सैल्वेज? और ये काम हो गया। कभी सोचा नहीं ऐसा कहूंगा, लेकिन ये रेस्क्यू तुमने किया है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हारे बिना हम ये कभी नहीं कर सकते थे दोस्त। तुमने क्या किया? इंसानों को खतरे में डाला, और तुम्हें वो सही लग रहा था। क्या सोचा था तुमने? खुद को बचाने के लिए तुमने उस ड्राइवर को अकेला छोड़ दिया? मैं तो एकदम हैरान रह गया, और अब भी हूँ। मुझे समझ नहीं आता, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर गुफा के उन लोगों को बचाया, लेकिन अब वो बड़ा मामला था, वो मीटियर थे, और ये तो बस खराब ड्राइविंग है। और हाँ, मैंने अपनी जान खतरे में डाली थी और हर एक इंसान को उस आइलैंड से बाहर निकाला था। सब कुछ मैंने अकेले किया था। ब्लर, तुम जानते हो ये सच नहीं है। डॉक्टर ग्रीन ने तुम्हारे शिप के मेमोरी कोर को ठीक कर लिया और हमें कुछ चौंका देने वाली फुटेज मिली। तुम्हारा शिप मीटियोर स्टॉर्म में बर्बाद होकर वेवर्ड आइलैंड पर लैंड कर गया, जैसा कि तुमने कहा था, लेकिन वो सैल्वेज था जिसने उन लोगों को बचाने का फैसला किया। अब मुझे याद आया। तुम शिप में ही रहना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं रुका। मैं उन लोगों को मुसीबत में नहीं छोड़ सकता था। तुमने कहा कि उन्हें आइलैंड से निकालने के लिए तुम राफ्ट बनाने में मेरी मदद करोगे, लेकिन एक आदमी लापता हो गया और तुमने कहा कि तुम उसे ढूंढ लाओगे। तुमने वादा किया था, लेकिन तुम वापस नहीं आए। मैंने बहुत इंतजार किया, लेकिन तुम नहीं आए। इसलिए मैंने उन्हें बचा लिया और तुम्हें ढूंढने लगा। मुझे लगा तुम किसी मुसीबत में होगे। मुझे वो लापता केवमैन मिल गया, लेकिन तुम वहां कहीं नहीं थे। मैंने उसकी हिफाजत के लिए उसे एक एनर्जॉन लॉकेट भी दिया, और फिर ये शिप के ब्रिज से मिली सिक्योरिटी फुटेज है। चलो चलो, मुझे इस गुफा से बाहर निकालो। ब्लर, ये क्या कर रहे हो? सैल्वेज, तुम वापस आ गए? तुम मेरे बिना ही जा रहे थे? माफ करना, तुम फंस गए थे और मुझे लगा तुम वापस नहीं आ पाओगे। हे सैल्वेज, मेरे दोस्त, मेरी... हम लड़ने लगे, जिससे आयरा डर कर भाग गया। फिर मीटियोर्स गुफा पर गिरने लगे। हम बस स्टेसिस में वापस जाकर सब कुछ ठीक होने की उम्मीद कर सकते थे। तुम सच से भाग नहीं सकते। देखो, मैंने कभी नहीं कहा। हाँ ठीक है, मैंने कहा, लेकिन तुमने मेरा झूठ पकड़ दिया कैप्टन। हमने कभी टीम की तरह काम नहीं किया। तुमने अपना काम किया, मैंने अपना किया, लेकिन फिर भी सैल्वेज,
मुझे माफ कर दो प्लीज। हाँ क्यों नहीं, मुझे इस पर यकीन नहीं है। पूरे मामले को ध्यान से समझने के बाद मुझे लगता है कि हमें ब्लर का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन सर, आपने देखा ना, वो अपने पार्टनर को छोड़कर भाग गया, उन इंसानों को भी। उसने हमसे झूठ बोला। उसने हमारे बीच घुलने मिलने तक की कोशिश नहीं की। अगर उसे वाकई परवाह नहीं थी तो फिर वो झूठ क्यों बोलता? तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। हीटवेव, शायद ब्लर को थोड़ा और समय चाहिए। जैसा सैल्वेज कहता है, आज नहीं तो कल हर चीज अपना मकसद ढूंढ ही लेती है। हाँ, मैंने कहा तो था। सही कहा कोडी बर्न्स। मैंने बहुत सारे साइबरट्रोनियंस को सही रास्ते की जगह आसान रास्ता चुनते देखा है। मैं सही रास्ता चुनने में ब्लर की मदद करना चाहता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अब भी उसकी मदद करोगे हीटवेव। मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। लेकिन सर, मुझे नहीं, मतलब मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा सर। लगता है तुम्हें एक और मौका मिल गया मिस्टर रफ्तार, पर मुझे नहीं लगता तुम उसके लायक हो। वो तो अच्छा रहेगा, मुझे पता है ना ब्लर? मुझे खुशी है कि तुम ऐसा सोचते हो कोडी। मुझे भी बच्चे, थैंक्स।